हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए, जो एसीएफ की केमिस्ट्री की क्लास है इसको कंटिन्यू करते हैं। और आज हम जो है डिस्कस करेंगे पॉलीमर और पॉलीमराइजेशन। इससे जो है आपके एग्जाम में हर साल 3 से 4 या 5 क्वेश्चन तक जो है पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है समझने पे रखिएगा। मैं भी जो है ज़्यादा फोकस आपको समझाने पे दूंगी। बाकी जो इससे संबंधित जो नोट्स हैं आपके इंग्लिश में भी हिंदी में भी जो है आपको ग्रुप में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप सिर्फ समझिएगा, ताकि अगर आप इस चीज़ों को समझ जाते हैं तो इससे संबंधित जिस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे आप उसको करने में सक्षम होंगे। तो चलिए समझते हैं। इसमें देखिए, पॉलीमराइजेशन को समझने से पहले 3 चीज़ों को हमें समझना है। एक होता है आपका मोनोमर होता है, ठीक है। मोनोमर जिसको आप कहते हैं एकलक, ठीक है, हिंदी में आप एकलक कहते हैं। और एक होता है आपका पॉलीमर जो होता है क्या, बहुलक, ठीक है, बहुलक। और एक होता है आपका पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन होता है आपका बहुलीकरण, ठीक है, बहुलकीकरण। अब हम समझते हैं सबसे पहले मोनोमर को। देखिए, बहुत से मॉलिक्यूल जो हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल जो है कनेक्ट होके या आपस में मिलकर, ठीक है, जो नया जो एक तरीके से कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, वो होता है क्या, मोनोमर, ठीक है। क्या होता है, मोनोमर। और ये जो मोनोमर है वो क्या होता है, बहुत सारे मोनोमर मिलकर जो है एक अलग से यौगिक का निर्माण करते हैं, उसको कहा जाता है पॉलीमर। और ये जो प्रोसेस हो रहा है मोनोमर से पॉलीमर में जो बन रहा है, इस प्रोसेस को या इस क्रिया को ही क्या कहा जाता है, पॉलीमराइजेशन। क्लियर है। बहुत से मॉलिक्यूल जो है संयोग करके या कनेक्ट होके जो है मोनोमर बनाते हैं। मोनोमर जो है, बहुत से मोनोमर जो है कनेक्ट होके मिलकर जो है एक नया यौगिक बनाते हैं जो पॉलीमर होता है, ठीक है। और इसी जो प्रोसेस जो हो रहा है मोनोमर से पॉलीमर जो बन रहा है, इसको क्या कहा जाता है, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब समझते हैं कि पॉलीमर जो है कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो पॉलीमर देखिए, पॉलीमर जो है 3 तरह के होते हैं। तो पॉलीमर जो है 3 तरह के होते हैं या 3 सब कैटेगरी में इसको बांट सकते हैं। एक होता है आपका नेचुरल पॉलीमर, ठीक है। दूसरा होता है आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और तीसरा होता है सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर जैसा कि नाम से ही पता है, प्राकृतिक बहुलक, ठीक है। क्या है, प्राकृतिक बहुलक। तो ये क्या होता है, ये जो है नेचुरली जिससे जो है पॉलीमर होते हैं, मतलब जो प्लांट और एनिमल से हमें प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त होते हैं वो जो पॉलीमर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल पॉलीमर या प्राकृतिक पॉलीमर, ठीक है। इससे जैसे कि हमें जो है प्लांट और एनिमल से जैसे कि क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन, ठीक है। ये भी क्या है, पॉलीमर है, पर ये क्या है, नेचुरल है, क्योंकि ये जो है हमें नेचुरली जो है मिल रहा है प्लांट और एनिमल से। सेल्यूलोज भी जो है नेचुरल पॉलीमर है। स्टार्च है, ये भी हमें नेचुरली प्राप्त होता है, ये भी जो है क्या है, प्राकृतिक या नेचुरल पॉलीमर। और रबर जो पेड़ों से जो है सीधे हमें प्लांट से ही प्राप्त हो रहा है, तो ये भी क्या होता है, नेचुरल पॉलीमर। अब आते हैं हम सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। तो सिंथेटिक आधा मतलब अर्ध आर्टिफिशियली या आधा कृत्रिम जो है पॉलीमर होता है। अब ये क्या होता है कि ये जो सेल्यूलोज के डेरिवेटिव है, मतलब यहाँ पे एक सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि जो हमें प्लांट और एनिमल से जो पॉलीमर हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है, उसमें कुछ केमिकल मिला के, ठीक है, हमें जो प्लांट और एनिमल से जो पॉलीमर प्राप्त होता है उसमें कुछ केमिकल का प्रयोग करके जो पॉलीमर बनाया जाता है, ठीक है, उसको कहा जाता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। क्यों, क्योंकि इसमें नेचुरल भी है, ठीक है, और केमिकल का भी प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है सेमी सिंथेटिक है, मतलब अर्ध कृत्रिम या आर्टिफिशियली जो है ये पॉलीमर होते हैं, ठीक है। जैसे कि सेल्यूलोज एसीटेट जो आप रेयॉन पढ़ते हैं, रेयॉन जो आप इस्तेमाल करते हैं वो जो है क्या होता है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होता है। एक होता है सेल्यूलोज नाइट्रेट, ठीक है, ये भी क्या होता है आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अब यहाँ पे देखते हैं सिंथेटिक पॉलीमर, या आप इसको कह सकते हैं आर्टिफिशियल
बहुलक या आर्टिफिशियली जो है पॉलीमर। ये जो है सीधे क्या होते हैं, ये मैन मेड पॉलीमर होते हैं, या इसको जो है प्रयोगशाला में प्रयोग करके जो है लेबोरेटरी में जो है इसको बनाया जाता है इस पॉलीमर को। ठीक है, तो ये जो क्या कहलाते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर या फिर आर्टिफिशियल पॉलीमर, या इसको आप हिंदी में कह सकते हैं कृत्रिम पॉलीमर या बहुलक। ठीक है, मतलब इसको जो है प्रयोगशाला में या लेबोरेटरी में जो है इसको बनाया जाता है। इसके एग्जाम्पल है जैसे प्लास्टिक जो आप इस्तेमाल करते हैं, पॉलीथीन जो इस्तेमाल करते हैं आप, वो क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर होता है। फाइबर जो आप इस्तेमाल करते हैं जैसे नायलॉन, ठीक है, मेनली ये कपड़ों में इस्तेमाल होता है, ये भी जो है सिंथेटिक पॉलीमर है। ठीक है, सिंथेटिक रबर जो बुना एस है, ये सिंथेटिक रबर है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं। ठीक है, तो ये है आपका 3 तरह के जो है पॉलीमर है। अब यहाँ पे हम टाइप्स देखते हैं। ठीक है, ये कैटेगरी में बांटा गया था कि कौन कौन से पॉलीमर हो सकते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन कि पॉलीमराइजेशन के टाइप क्या है। एक है आपका एडिशनल या फिर इसको चेन पॉलीमराइजेशन कहते हैं, या जो है आप कह सकते हैं इसको श्रृंखला बहुलीकरण। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, श्रृंखला बहुलीकरण। श्रृंखला बहुलीकरण जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, एक है कोपॉलीमराइजेशन मतलब सह बहुलीकरण या सह बहुलक। ठीक है, और एक होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मतलब संघनन बहुलीकरण। अब चलिए एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं कि होता क्या है। जैसा कि आपको पता है चेन पॉलीमराइजेशन मतलब हमें कोई कंपाउंड दिया रहता है। ठीक है, जो कंपाउंड होते हैं वो टूट जाते हैं और एक चेन फॉर्म करते हैं। ठीक है, चेन के रूप में जो है बनते हैं, इसको ही कहा जाता है एडिशन। मतलब ये क्या होते हैं, ऐड होते जा रहे हैं एक कार्बन से फिर दूसरे कार्बन में, तीसरे कार्बन में। ठीक है, तो एक चेन के रूप में जो है ये बन जाते हैं, इसको इसलिए जो है ये इसको एडिशन या फिर चेन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे समझ सकते हैं, ये हमें जो है दिया हुआ है एथीन दिया हुआ है। ठीक है, अब ये क्या होता है, सी डबल बॉन्ड सी है, तो ये जो है आपका ये जो ये है ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, और ऊपर ये क्या है, पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड के कंपेयर में पाई बॉन्ड जो है बहुत वीक होता है और इसको तोड़ना जो है बहुत आसान होता है। तो जब हम इसको तोड़ते हैं तो इसके और इसके कार्बन के बीच जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच जो है ये बंध बना है, तो ये जो है इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है। तो उसके बाद ये क्या हो जाता है, ये इस तरह से सिंगल चेन बन जाता है। तो जब इसके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन है, इससे ये जो है फ्री रेडिकल के रूप में जो है ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर दूसरा इस साइड से कोई कार्बन आ रहा है, कोई चेन आ रहा है, तो उसके साथ ये क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इधर से बना लेगा, तो ये क्या होता है, एक तरह से चेन की तरह जो है ये बन जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको जो है चेन पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। ये जो है 3 स्टेप में होते हैं। तो तीन स्टेप इसके कौन कौन से, पहले कोई इनिशिएशन होगा, मतलब ये प्रारंभिक अवस्था में होगा। प्रारंभिक अवस्था में क्या होगा कि वही जो ये डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में टूटेंगे, फिर ब्रांचिंग होगी कि जब ये फ्री रेडिकल हो जाएंगे इनके पास इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो है दूसरे के साथ जो है बॉन्ड बनाएगा, तो इस तरह से ब्रांच बना रहा है, एक तरह ब्रांचिंग कर रहा है मतलब श्रृंखला बना रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, दूसरा स्टेप हो जाता है टर्मिनेशन, मतलब ये समापन की अवस्था होती है। आपको पता है कि जब कार्बन की चेन होती है तो कार्बन के साथ जो है हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से हाइड्रोजन हो रहा है। ठीक है, अब ये जो है इस तरह से चेन बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, क्लियर है, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर यहाँ से कोई दूसरी चेन आ रही है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे मान लो ये चेन है और यहाँ पे क्या है, एच है। ठीक है, और यहाँ पे भी एच है। अब इन दोनों के बीच जो है कार्बन कार्बन में बॉन्ड नहीं बन पाएगा। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे जो है ये क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, आगे फिर ये चेन नहीं बन पाता है। ठीक है, अगर सी सी आ रहा है तो ये चेन बनेगा, लेकिन अगर एच इधर भी हो गया, इधर भी एच आ गया, तो ये जो है चेन नहीं बन पाता है। ठीक है, और जिस वजह से ये जो है क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, या फिर ये जो
एडिशन की चैन की जो अवस्था, जो चैन बन रही थी, जो प्रोसेस चल रहा था, वो जो है क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है टर्मिनेशन जो है प्रोसेस, या इसको आप हिंदी में कहते हैं समापन का प्रोसेस। ठीक है, समापन। क्लियर है। अब चलिए देखते हैं कोपॉलीमराइजेशन क्या होता है। देखिए, हमने देखा था, देखिए कोपॉलीमराइजेशन से पहले आप दो चीजों को समझिए। एक होता है होमोपॉलीमर। ठीक है, क्या होता है, होमोपॉलीमर, ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और एक होता है आपका हेटेरोपॉलीमर। क्या होता है, हेटेरोपॉलीमर। ठीक है, तो होमोपॉलीमर क्या होता है, एक ही तरह के जो है मोनोमर, ठीक है, एक ही तरह के मोनोमर जब मिल के पॉलीमर बनाते हैं, एक ही तरह के, ठीक है, एक ही तरह के मोनोमर मिल के जब पॉलीमर बनाते हैं तो वो क्या होता है, होमोपॉलीमर। और अलग अलग तरीके से जो है मोनोमर मिलके जब पॉलीमर बनाते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक विभिन्न तरह के जो है मोनोमर मिलते हैं तब कोई अगर पॉलीमर बनाते हैं तो वो क्या होता है, हेटेरोपॉलीमर। ठीक है, और यही हेटेरोपॉलीमर को कोपॉलीमर भी कहा जाता है। ठीक है, या सहबहुलक भी यही होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था आपके 2017 के एग्जाम में कि सहबहुलक क्या होता है। ठीक है, सहबहुलक क्या होता है, 2017 के एसीएफ के एग्जाम में पूछा गया था। तो उसमें ऑप्शन ये दे रखा था कि दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के एकलक आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, जब पॉलीमर बनाते हैं तो वो क्या होता है, सहबहुलक होता है। और ये प्रोसेस क्या हो गया, सहबहुलीकरण। ठीक है, तो आई थिंक आपको जो है ये समझ आ गया होगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, या इसको आप कहते हैं संघनन बहुलीकरण। क्या कहते हैं, संघनन बहुलीकरण। अब ये क्या होता है, तो देखिए, जो मोनोमर, ऐसे मोनोमर होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं। जैसे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH हो गया, एल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एमाइड हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो जब ये फंक्शनल ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप वाले जो मोनोमर जो है मिलकर अगर पॉलीमर बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, कंडेंसेशन पॉलीमर। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कंडेंसेशन या संघनन बहुलीकरण। ठीक है, अब इस प्रोसेस में एक चीज और बात आपको याद रखनी है कि जैसे ही जो है फंक्शनल ग्रुप वाला अगर मोनोमर ऐड होके पॉलीमर बनाता है तो उसमें से कुछ मॉलिक्यूल को वो क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है, मतलब वो क्या कर देता है, हटा देता है। जैसे कि H2O, ठीक है, HCl, साल्ट, इस तरह के जो कुछ प्रोडक्ट होते हैं उनको वो एलिमिनेट कर देता है, उससे हटा देता है, फिर जाके वो मोनोमर पॉलीमर बनाता है। इसको हम अभी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल दिया गया है ये, ठीक है, तो ये दिया हुआ है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और R है, R जो है एल्किल ग्रुप होता है। ठीक है, अब इसके साथ ये चेन बनाएगा, ठीक है, जो एमाइड वाला ग्रुप है ये चेन बनाएगा। तो ये क्या करता है, यहाँ पे देखिए ये N है, तो N क्या हो जाएगा, इस तरह से दो, ये H और फिर ये H इस तरह से टूट जाएगा। और यहाँ पे आप देखते हैं तो ये क्या होता है, C है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, O है और ये H है। ठीक है, तो ये जो है, ये पूरा जो है, ये जो है ये निकल जाएगा H2O। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा H2O। और उसके बाद जो है चेन बनेगी कैसे, ऐसे। ठीक है, ये N, ये जो है H, एक H तो निकल गया तो एक H बचा यहाँ पे, तो ये जो H है इस तरह से जो बचा हुआ है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, और ऐसे ही जो है प्रोसेस जो है क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। तो ये क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या संघनन बहुलीकरण। डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है तो याद रखिएगा। और यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि ये जो है कुछ मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको ये क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, जैसे वाटर के रूप में, HCl के रूप में, सॉल्ट के रूप में। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। अब आपके जो सिलेबस है उसमें 3
पॉलीमर को दिया गया है जिसके बारे में आपको पढ़ना है और जहां से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपको पढ़ना है पॉलीथीन, ठीक है, एक पढ़ना है आपको पॉलीथीन, दूसरा आपको पढ़ना है टेफ्लॉन, ठीक है, और तीसरा आपको पढ़ना है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो चलिए इसको अब समझते हैं। तो देखिए जो पॉलीथीन है, ठीक है, पॉलीथीन, इसको हम पॉलीएथिलीन भी कहते हैं और प्लास्टिक भी कहते हैं। पॉलीथीन ये वही है जिसका आप इस्तेमाल अपने डेली लाइफ में करते हैं, ठीक है, जो पॉलीथीन का इस्तेमाल आप करते हैं ये वही पॉलीथीन है और ये जो है क्या है, पॉलीमर है। अब इसको हम समझते हैं कि ये किस तरह से बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे याद रखिए इसको पॉलीएथिलीन कहा जाता है, ठीक है, और इसका जो है फॉर्मूला होता है, ये जो है इसका मोनोमर होता है CH2 और CH2, ठीक है, और इससे जो है ये मोनोमर है और इससे जो है इसी मोनोमर से जो पॉलीमर बनता है वो क्या बनता है, पॉलीएथिलीन या पॉलीथीन। और याद रखिए ये क्या होता है, एडिशनल होमोपॉलीमर होता है, मतलब योगात्मक समबहुलक, मतलब एक ही तरह के मोनोमर से ये बनता है। पॉलीथीन एक ही तरह के मोनोमर से बनता है। इसका स्ट्रक्चर है ये डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और N मतलब क्या है, ये लंबा जो है श्रृंखला चलती ही जा रही है, ये जो है शो करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बस आप ये स्ट्रक्चर याद रखिए, CH2 बॉन्ड CH2, ये मोनोमर है जिससे हमें क्या बनाना है, पॉलीथीन बनाना है, ठीक है। तो याद रखिए ये एथीन है, ठीक है। अगर पूछा जाता है कि पॉलीथीन का पॉलीमर क्या है, पॉलीथीन का जो है मोनोमर क्या है, तो एथीन आप टिक करके आएंगे, ठीक है। टेफ्लॉन का पूछा गया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसको जो है दो तरीके से हम जो है इस पॉलीथीन को बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं, एक होता है LDPE लो डेंसिटी पॉलीथीन जिसको आप निम्न घनत्व पॉलीथीन कहते हैं, और दूसरा होता है HDPE मतलब हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन मतलब उच्च घनत्व पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन। तो ये क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, n मोल ऑफ क्या लेते हैं, एथिन लेते हैं। ये जो C2H4 है ये वही है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसको हम n मोल लेते हैं। अब इसको हम जो है प्रेशर देते हैं, प्रेशर इसको देते हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर देंगे, प्रेशर देते हैं, दबाव देते हैं 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर पे, ठीक है। और टेम्परेचर जो रखते हैं हम, टेम्परेचर कितना रखते हैं, 350 से 570 केल्विन पे, ठीक है, टेम्परेचर इतना और प्रेशर इतना। और जब हम इसको हीट करते हैं और कैटलिस्ट हम लेते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन को उत्तेजित करते हैं कि वो अच्छे से जो है जल्दी से जो है रिएक्शन को कर पाए, ठीक है, या फिर ये समझ सकते हैं रिएक्शन को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। तो ये होते हैं कैटलिस्ट, जो है H2O2 लेते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड और टेम्परेचर कितने पे गर्म करते हैं, 350 से 570 केल्विन। और प्रेशर, इसका जो दबाव हम देते हैं वो दबाव कितना देते हैं, 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर, ठीक है, किसको, एथिन को। तब ये जो है पॉलीमर बनता है। तो वो कौन सा पॉलीमर बनता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन बनता है, ठीक है। क्या बनता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन। जो पॉलीमर बनेगा वो क्या होगा, लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। तो ये उसी तरीके से बनेंगे जैसे CH2 ये पॉलीमर है, ठीक है। अब इसको हम दें तो ये इस तरह से जो है बनते जाएंगे, ठीक है। ये पॉलीमर इस तरह से जो है ये क्या होते जाएगा, बनते जाएगा, लंबी श्रृंखला में बनते जाएगा। और इसको हम जो है शो करते हैं जैसे CH2 ये जो है हमने n मोल लिया है, ठीक है। और जो बनेगा वो इस तरह से अगर बनता है जैसे CH है ये, ठीक है, इसको इस तरह से और यहाँ पे n, तो मतलब ये जो है ये क्या शो करता है, ये जो है लंबी श्रृंखला चल रही है इसकी, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉपर्टी देख लेते हैं लो डेंसिटी। जब हम लो डेंसिटी पॉलीथीन जो बनाते हैं उसकी प्रॉपर्टी या यूज क्या है, तो ये क्या होता है, लाइनियर स्ट्रक्चर में होता है इस तरह से, ठीक है। और ये जो है एक्सटेंसिव ब्रांचिंग के साथ, ब्रांचिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि आप पेड़ लेते हैं, ठीक है, हमारे पेड़ है तो यहाँ पे इस तरह से जो शाखा निकली होती है तो ये क्या होता है, ब्रांच होता है। तो इसमें भी जो है ब्रांचिंग होती है, ठीक है, इस तरह से ब्रांचिंग। तो ये जो है लाइनर स्ट्रक्चर होता है और ब्रांचिंग के साथ भी ये हो सकता है,
और इसका जो है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग 110 डिग्री सेल्सियस पर। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे हम किसी चीज को पिघलाते हैं, ठीक है, जैसे बर्फ है, बर्फ का पिघलना जो है, तो जिस टेम्परेचर पे बर्फ पिघल रहा है उसको, उस बर्फ का क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो ये जो है लो मेल्टिंग पॉइंट पे होता है। अगर हम 110 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। और ये जो है केमिकल रेसिस्टेंट होता है, मतलब जो है इस पे जो है बहुत जल्दी बाहर से जो केमिकल जो है रिएक्शन कर जाता है, ठीक है। अगर ये ऐसे पड़ा हुआ है तो बाहर से अगर कोई केमिकल आ रहा है तो बहुत जल्दी जो है इसके साथ क्या कर जाता है, ये रिएक्शन कर जाता है। आगे देखते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन देखते हैं, ठीक है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, उच्च घनत्व पॉलीथीन। अब इसमें क्या करते हैं, एथिन लेंगे, ठीक है, एथिन लेते हैं और ये बहुत कम प्रेशर लेते हैं, तो 6 से 7 एटीएम पे लेते हैं, ठीक है, प्रेशर। और इसका जो है ये है आपका जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है, इसके फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। और ये जो है जब हम हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन बनाते हैं तो किसका इस्तेमाल, कौन से कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये क्या है, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये है इसका फॉर्मूला। और टेम्परेचर कितना लेते हैं, तो 333 केल्विन से 343 केल्विन तक लेते हैं। तो जब ये फिर ये क्या करता है, तब ये जो है इस टेम्परेचर पे जब हम इसको गर्म करते हैं, ठीक है, इस इतने दबाव के साथ, तब ये जो है जो नया जो पॉलीमर बनता है वो क्या होता है, हाई डेंसिटी पॉलीमर होता है, जिसको हम हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन कहते हैं, क्योंकि ये किसका पॉलीएथिलीन का मोनोमर क्या है, एथिन है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, या आप इसको एथिलीन भी कहते हैं, ठीक है, एथिन भी आप इसको कह सकते हैं। और अगर आपके एग्जाम में एथिलीन करके दिया है, अगर पूछा जाता है कि पॉलीएथिलीन का जो है मोनोमर क्या होगा, तो अगर एथिन नहीं दिया है और एथिलीन दिया है तो आपको एथिलीन भी आप मार्क करके आएंगे, दोनों ही सही हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी। तो ये जो है लीनियर तो पॉलीमर होता है, लेकिन इसमें ब्रांचिंग नहीं होती, शाखा नहीं होता है, ठीक है। ये इस हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसको जो है 140 डिग्री या उससे अधिक पर जो है हम इसको मेल्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो है किसी भी तरीके से इस पे जो है अगर बाहर से जो है केमिकल आ रहा है तो ये जो है जल्दी या किसी भी तरीके से जो है रिएक्शन नहीं कर पाता है, ठीक है, कोई भी केमिकल इस पे अटैक नहीं कर पाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम देख लेते हैं पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है ये जो है आप इसको Cl कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये है एडिशनल होमोपॉलीमर होता है, ठीक है। और इसका जो है 2 स्टेप होता है, ठीक है, 2 स्टेप होता है जिस पर हम जो है इसको बनाते हैं। एक क्या करते हैं, जो एसिटिलीन होता है, ठीक है, एसिटिलीन है ये, एथिलीन अलग होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एसिटिलीन ये होता है। जब हम इसको HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो इसका एक H जो है यहाँ पे रिएक्शन कर जाता है, ठीक है, यहाँ पे CH2 बनाता है और Cl जो है इस पे आके जुड़ जाता है, तो इस तरह। और ये जो बनता है ये क्या होता है, विनाइल क्लोराइड, ठीक है, विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड का मोनोमर है एसिटिलीन। हमें बनाना क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, अभी बना क्या है, विनाइल क्लोराइड। तो चलिए देखते हैं, ये जो है इस थोड़ा सा गलत हो गया है, CH2CH और Cl होगा, ठीक है, एक्चुअली वही चीजें लिखो तो कभी कभी जो है मिस्टेक हो जाते हैं, ठीक है, तो इसको आप सुधार लेना। चलिए आगे देखते हैं, पीवीसी को जब हम मतलब जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है उसको प्रिपेयर करते हैं तो हम उसको इस तरह से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। N मोल क्या लेंगे, विनाइल क्लोराइड लेंगे, ठीक है। प्रेशर जो है बहुत, हम इसको प्रेशर को हाई करते हैं। कैटलिस्ट लेते हैं बेंजोइल परऑक्साइड, याद रखिएगा बेंजोइल परऑक्साइड का कैटलिस्ट लेंगे। और फिर जब जो हमारे पास बन के आता है पॉलीमर, वो होता है क्या, पीवीसी, ठीक है, पीवीसी। ये जो है क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर जो है विनाइल क्लोराइड है, ठीक है।
और विनाइल क्लोराइड का मोनोमर क्या है, एसिटिलीन है। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। यूज देखते हैं, इसको इंसुलेटर की तरह यूज करते हैं। ठीक है, आपने देखा वायर में जो ऊपर से रेड कलर की कोटिंग होती है, ठीक है, तो जो वायर में जो कोटिंग करते हैं या केबल में जो कोटिंग करते हैं वो जो है इसका ही इस्तेमाल करते हैं, पीवीसी का। ठीक है, और जो आप प्लास्टिक का पाइप बनाते हैं, ठीक है, या आप जो रेन कोट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बारिशों में, वो भी जो है पीवीसी से ही बनता है। ठीक है, या आप चप्पलों में जो सैंडल में जो सॉरी सैंडल में जो हील लगे होते हैं, फुटवेयर में जो हील लगे फुटवेयर बनता है, जो हेलमेट का जो आप इस्तेमाल करते हैं जब आप बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, तो उसमें भी जो इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है, पीवीसी होता है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम जो है इस तरीके से करते हैं, या ये इसका यूज है। अब चलिए टेफलॉन। टेफलॉन का एग्जाम्पल समझने के लिए ये देख, जो आप नॉन स्टिक बर्तन जो यूज करते हैं घरों में, ठीक है, तो वो नॉन स्टिक बर्तन जो है बने होते हैं किससे, टेफलॉन से। ठीक है, तो अब देखते हैं कि टेफलॉन जो है बनता कैसे, इसका पॉलीमर क्या है। तो देखिए टेफलॉन का जो है, इसको आप जो है पॉली टेट्राफ्लोरो एथिलीन भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो है क्या है, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, और यही क्या है, टेफलॉन। ठीक है, क्या है, टेफलॉन। तो टेफलॉन को क्या करते हैं हम, जो है क्या लेते हैं, टेट्राफ्लोरोएथिलीन जब लेते हैं, यहाँ एग्जाम्पल से समझिए। ठीक है, ये चीजें तो आप नोट्स में ही पढ़ लेंगे, लेकिन आप समझने पे फोकस कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टेट्राफ्लोरोएथिलीन जब हम लेते हैं एन मोल, ठीक है, अब उसमें जो है कैटलिस्ट लेते हैं बेंजोइल परऑक्साइड। ठीक है, कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन को उत्तेजित करते हैं कि वो रिएक्शन करे। ठीक है, तो ये है टेट्राफ्लोरोएथिलीन, और ये जो है बेंजोइल परऑक्साइड का कैटलिस्ट होगा। तो जब इस पर जो है अगर जो रिएक्शन होके बनता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, टेफलॉन। और टेफलॉन बनेगा ऐसे, और यहाँ पे एन क्या शो कर रहा है कि ये जो है ब्रांचिंग हो ही जा रही है आगे भी। ठीक है, मतलब ये इस तरह से जो है ये बनते जा रहे हैं, ये आगे भी जो है ये बनते ही जाएगा। ठीक है, तो यही है टेफलॉन। टेफलॉन का पूछा गया था 2017 में क्वेश्चन, 2016 या 17 में, कि मतलब टेफलॉन का जो है मोनोमर क्या है। ठीक है, तो था क्या था, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक है, ये जो है मोनोमर है, और जो बना हुआ है वो क्या है, पॉलीमर है, और जिसको हम पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन कहते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्लियर है, तो पॉलीमर जो है आपका खत्म हो गया। नोट्स जो है आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अब हमारे जो है केमिस्ट्री का सिर्फ एक वीडियो और आएगा, फिर हमारी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, और वो होगा कौन सा, जो लास्ट आपका चैप्टर है सोप और डिटर्जेंट पर। ठीक है, तो इसको जो है हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और आप जो है रिवीजन करते रहिएगा, और साथ ही साथ एमसीक्यू भी आपको कराए जाएंगे, टेस्ट कराए जाएंगे, तो उसमें जो है चीज़ें और आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।